अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नाजिया इलाही पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो चुका है और अब इसका अंजाम क्या होगा अब आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, अब थोड़ा ही वक्त है, इसका अंजाम आप खुद देखेंगे। दोस्तों, इसका बुरा वक्त तो तभी शुरू हो चुका था जब से इसने इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला था, लेकिन अब इसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करके अपनी तबाही और बर्बादी अपने नाम लिख दी है। तो दोस्तों, आइए इसका पहले का कुछ वीडियो देखते हैं, तब आपको पता चलेगा। ये तो पहले के वीडियो में इसका यह हाल है, तो अब इसका क्या हाल होगा आप खुद देखेंगे। जो लोग मुझे शादी की बधाइयां दे रहे हैं, मैं उनकी आभारी हूं, पर यह शादी पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि बहुत सी चीजें, एक्टर है पुनीत वशिष्ठ, बहुत अच्छी एक्टिंग किया है पूरे परिवार ने मिल करके। पुनीत वशिष्ठ का अब तक डिवोर्स ऑस्ट्रेलियन बीवी के साथ नहीं हुआ है। कानूनी तरीके से उनके पासपोर्ट पर भी उनकी बीवी क्लोई है, जो अभी गोवा में रहती है, और काफी सारे प्रूफ पुनीत वशिष्ठ के अग्रेशन के, बदतमीजी के, पैसा लूटने के, क्लोई के माध्यम से भी मुझे मिले हैं। अब एक शादी तो डिवोर्स हुआ नहीं है कानूनी, भारत के कानूनी तरीके से। दूसरी शादी उन्होंने उमरगांव में एक बंगाली महिला, अघोरी जो तंत्र मंत्र करती है, चांद नाम की महिला से करके रखा हुआ था उमरगांव में, जहां पर वो शूटिंग करने के लिए रहते हैं, और प्रोडक्शन हाउस ने उनको वो जगह और फ्लैट दे करके रखा है। उसी बंगाली महिला के साथ, बीवी के साथ वो महाकुंभ में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी गए थे। उन्होंने वहां पर उसको गले लगा करके डुबकी भी लगाई थी, जिसके पूरे प्रूफ और सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आए हैं। यही बंगालन बीवी पुनीत वशिष्ठ की इनके इलाज में खड़ी थी, इनके साथ इनकी मां की सेवा की थी बहू बन करके, और जब मेरे ऊपर डोरे डालने थे तो इन्होंने उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके उसको निकाल दिया। मैं आभारी हूं क्लोई की भी और चांद की भी, कि इन दोनों ने मुझे सारे प्रूफ मेरे सामने रखे हैं। किसके का कितना खर्च हुआ है वो भी डिटेल सामने में आया है। तो ये शादी पुनीत वशिष्ठ के साथ मेरी ना ही भारत के कानून के तरीके से हो सकती है और ना ही सनातन धर्म के अनुसार हो सकती है, क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से पुनीत वशिष्ठ क्लोई के हस्बैंड है, और सनातन धर्म के हिसाब से उन्होंने चांद के मांग में सिंदूर भरा हुआ है। या मुझे उसकी असलियत का पता चल गया, मैंने उसको छोड़ दिया, उसकी असलियत का मुझे पता चल गया कि उसके साले तीन पति है। पहला वाला पति जो बोलती है मैं जिसकी विडो हूँ, शहजादा इलाही खान, वो आज तक जिंदा है। दूसरा पति परवेज आलम मर गया, मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, मैंने सारे के सारे मेरे यूट्यूब पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट किया। उसका तीसरा हस्बैंड है सचिन प्रसाद, वो एक फेक लॉयर है, साली उसके पास एनरोलमेंट नंबर भी नहीं है एडवोकेट का। ये सब मेरे को पता चल गया, और वो एक बहुत ही गंदी, परिवार से दूर कर देने वाली अग्रेसिव औरत, और मैनर्स ही नहीं उसमें, हर एक बेचारे मुसलमान को एक कटघरे में खड़ा कर देती है। और उसकी जो सारी ये पॉलिटिक्स है, ये सारा का सारा जो वो चाहती है कि मतलब बोलती रहती है हर हर महादेव और जय श्री राम, ये सब फेक है, सब फेक है। ये उसके ऊपर 15 से 18 से पता नहीं 20 केसेस चल रहे हैं, उन सब के डॉक्यूमेंट्स, FIR है मेरे पास। झूठा वीडियो मेरे बारे में बना दिया कि मेरी दो बीवियां हैं, और मेरी उन दोनों बीवियों ने उसको फ़ोन किया मेरे बारे में, मेरा अग्रेशन का प्रॉब्लम है, ये है, ये सब बकवास। फिर उसके बाद वीडियो का सिलसिला शुरू हुआ, और मैं बोल रहा हूँ तेरे को मेरा भाई, मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए कर क्योंकि नाजिया के चुंगुल से मैं फंस गया, चुंगुल से बच गया, चुंगुल में फंस गया था और चुंगुल से बच गया। मतलब इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन थे। किसी औरत पर उंगली उठाना, लेकिन वो औरत थोड़ी है, सारे सनातनियों को बेवकूफ़ बना रही है, हर हर महादेव बोलकर, जय श्री राम, मेरे सारे सनातनी भाई बहनों को बेवकूफ़ बना रही है वो औरत। उसकी असलियत मैंने हर एंगल से, हर हिसाब से मैंने खोल दिया, और ठरकी औरत की सारी असलियत। आप लोग खुद ही सोचिए ना यार, अगर मैं खुल्लम खुल्ला एक एडवोकेट के बारे में इतना कह रहा हूँ तो आना केस मार। अगर वो वाकई लॉयर होती तो मेरे को क्या अंदर नहीं करवाती? हाँ, जानती मैं कहाँ रहता हूँ, बोले ना मुझे, अरे क्या बकवास कर रहे हो मेरे बारे में, बोलना आकर कि क्या पुनीत वशिष्ठ मेरे बारे में बकवास। गंदी औरत, जो बकवास की उसने मेरे बारे में की है,
जो मेरी फैमिली के बारे में बोला है। 2 बीवियां, एक है डेफिनेटली है, और उस गंदी औरत को मैंने ही बताया था। आपने भी क्या सवाल पूछ लिया भैया, ये धर्म परिवर्तन करेगी? भैया ये खान है, नाजिया इलाही खान है और अपने अल्लाह को गाली देती है, इसीलिए हमारे कुछ अंधभक्त लोग, ठेकेदार लोग इसको इतना सर पे चढ़ा के रखे हैं और इसको सीट मिली है, टिकट मिली है। अगर गलती से इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और नाम बदल लिया, इस रास्ते में ना 2 कौड़ी के भाव भी नहीं कोई